हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज दिनांक 3 सितंबर 2020 को हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करेंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। इंद्र नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच होने वाला है? तो जो आपके ऑप्शन हैं, आपका ऑप्शन ये है भारत और रूस, बी है भारत और अमेरिका, सी है चीन और भारत, डी है भारत और बांग्लादेश। तो जो आपका ऑप्शन ए है भारत और रूस, वो बिल्कुल सही है। इस पे हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये नौसेना अभ्यास कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों ये नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर के बीच होगा। दोस्तों बंगाल की खाड़ी को हम महोदधि भी कहते हैं और इसका कुल क्षेत्रफल 21,72,000 वर्ग किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी की जो अधिकतम गहराई है वो 4,694 मीटर है और बंगाल की खाड़ी की जो लंबाई है वो 2,090 किलोमीटर है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी के जो प्रमुख द्वीप समूह हैं वो कार निकोबार, सेंट मार्टिन आइसलैंड, गंगा सागर, संदीप और चोबरा हैं। और जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो हैं चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, मोंगला, पारादीप, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम और यानगान हैं। दोस्तों हम यहाँ भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं कुछ भारतीय नौसेना के बारे में। तो दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना आज से लगभग 400 साल पहले 1672 ईस्वी में 12 ईस्वी में की गई थी। इसकी जो वर्षगांठ है वो 4 दिसंबर को मनाई जाती है और वर्तमान में हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह और इनके पहले जो थे वो एडमिरल सुनील लांबा थे। जो हमारे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल अजीत कुमार और जो डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वो वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। हाल ही में वह शीर्ष ऊर्जा उत्पादन कंपनी कौन सी बनी है? इसमें आपका ऑप्शन है ए रिलायंस, बी एनटीपीसी, सी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, डी महिंद्रा। तो जो इसमें आपका ऑप्शन सी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो बिल्कुल सही है। इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों बात यहाँ आ रही है एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी आपका जो है एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों हम बात करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है इसके जो अध्यक्ष हैं वो गौतम अडानी हैं और जो यह सर्वे किया गया है शीर्ष ऊर्जा उत्पादन कंपनी के लिए, तो यह सर्वे मेरकाम कैपिटल के द्वारा किया गया है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? जिसमें जो आपका ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, बी आपका ऑप्शन है राजीव कुमार, सी अशोक लवासा, डी रविंद्र त्रिपाठी। तो जो इसका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है। इन्होंने अशोक लवासा की जगह पे नया चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। ये झारखंड के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इनका कार्यकाल 2025 तक है नए चुनाव आयुक्त के रूप में। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रमुख चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड की अगली बैठक कहाँ होनी सुनिश्चित है? तो इसके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बी आपका ऑप्शन है वाशिंगटन, सी आपका ऑप्शन है टोक्यो, डी आपका ऑप्शन है लंदन। तो दोस्तों क्वाड की जो अगली बैठक है वो न्यू दिल्ली में सुनिश्चित की गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्वाड की। तो क्वाड जो है वो क्वाड्रेंग क्वाड्रेंगल का शॉर्ट फॉर्म है। इसका हिंदी मतलब चतुष्कोणीय है। और जो क्वाड जो है ये चतुष्कोणीय बंधन है। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का चतुष्कोणीय बंधन है। यह संगठन चीन के साथ भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनज़र गठित किया गया था। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफ़ा दिया है, इन्होंने 2007 में इसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम शिंजो अबे है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमीत नागल इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है क्रिकेट, बी आपका ऑप्शन है हॉकी, सी कबड्डी, डी टेनिस। तो जो आपका ऑप्शन डी है टेनिस, ये बिल्कुल सही है। इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों ये आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने 7 साल बाद, ये ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने यूएस ओपन में पहला मैच जीता है। ये न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं और यूएस ओपन जो है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा छठा जो क्वेश्चन है, एससीओ की अगली बैठक इनमें से कहाँ होने वाली है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी लंदन, सी मॉस्को, डी पेरिस। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है मॉस्को, ये बिल्कुल राइट है। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है और एससीओ की बैठक यहीं होने वाली है। दो, तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ एससीओ की। तो एससीओ का मतलब ये हुआ, एससीओ का फुल फॉर्म हुआ संघ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड क्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग में है और एससीओ की स्थापना जो है 2001 में की गई थी। वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं व्लादिमीर नेरो। भारत एससीओ में 25 जून 2016 को शामिल हुआ था। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, वो इसमें शामिल होने के लिए मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है श्रीनगर में सीआरपीएफ की पहली महिला आईजी इनमें से कौन बनी है? पहला ऑप्शन है आपका चारू सिन्हा, बी अरुणिमा सिन्हा, सी गुंजन सक्सेना, डी स्मृति ईरानी। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन ये है चारू सिन्हा, ये बिल्कुल राइट है। चारू सिन्हा जो है वो 1996 की तेलंगाना कैडर की आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ की स्थापना जो है वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी और ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी चाइल्ड एजेंसी का नाम कोबरा है और जो इसका हेड क्वार्टर है, सीआरपीएफ का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर एपी माहेश्वरी हैं, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी है ग्रीष्मकाल के लिए। ये डल झील के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। इनमें से कौन सी योजना को सिविल सेवा अधिकारियों की फंक्शनिंग में सुधार के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है? पहला स्किल इंडिया, बी आपका ऑप्शन है कर्मयोगी योजना, सी आपका ऑप्शन है श्रमेव जयते योजना और जो आपका ऑप्शन डी है वो है उजाला योजना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन बी है कर्मयोगी योजना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया। दोस्तों जो बाकी ये स्किल इंडिया है, ये युवाओं को स्किल देने के लिए भारत में 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। जो श्रमेव जो जयते योजना है, ये 1 मई 2015 को
श्रमिकों के विकास के लिए शुरू की गई थी। जो आपकी ये उजाला योजना है, ये 1 मई 2015 को बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्बों के कम मूल्य पर वितरण के लिए शुरू की गई थी। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन जो है ए स्टीफन फ्लेमिंग, एडम गिलक्रिस्ट, सी गैरी स्टेड, डी गैरी कर्स्टन। तो दोस्तों गैरी स्टेड का जो कार्यकाल है ये 2023 तक है, जिसे कि बढ़ाया गया है। इससे पहले भी गैरी स्टेड ही 2018 से लेकर 2020 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच रहे हैं और आगे भी इनका कार्यकाल इनकी कार्य क्षमता को और कार्यशैली को देखकर बढ़ाया गया है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आईपीएल 2020 की ऑफिशियल पार्टनर इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आपके ऑप्शन है ड्रीम 11, बी अनअकैडमी, सी CRED, डी बायजू। इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों ये CRED जो है वो केवल एक सदस्य ऐप है जो आपके अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने CRED को ही अपना ऑफिशियल पार्टनर आईपीएल के लिए अनाउंस किया है। ये इसका जो अवधि है ये 3 साल के लिए है और CRED एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेशनल टीचर अवार्ड 2020 इनमें से किसे नामांकित किया गया है? नेशनल टीचर अवार्ड 2020 इनमें से किसके लिए नामांकित किया गया है? तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है रविंद्र गायकवाड़, बी रूही सुल्ताना, सी अनुपमा सिंह, डी राहिल खन्ना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है बी रूही सुल्ताना, ये बिल्कुल सही है। रूही सुल्ताना जो है श्रीनगर की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है और यह उपलब्धि इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में 5 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान की जाएगी। दोस्तों यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक तौर पर सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं ये नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020 5 सितंबर को ही क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों इस दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कारगिल पर्वत इनमें से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जो आपका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों ये कारगिल पर्वत आजकल चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों इस पर आईटीबीपी के कुछ जवानों ने फतह हासिल की है। पर्वत पर फतह हासिल करना मतलब ये इसकी चोटी पर पहुंचकर अपना तिरंगा लहरा दिए हैं। जो कारगिल पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है वो 22,222 फीट है। कारगिल पर्वत पर चढ़ाई का जो अभियान है वो डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह और डिप्टी कमांडेंट धर्मेंद्र की अगुवाई में हुआ था। इस अभियान में एक हेड कांस्टेबल प्रदीप नेगी भी शामिल थे, जो कि इससे पहले माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर चुके हैं। इस अभियान में कुल 16 लोग शामिल थे, लेकिन इसमें बस 12 लोगों को ही सफलता मिल सकी। दोस्तों आईटीबीपी ने कुल 213 सफल पर्वतारोहण अभियान पूरे किए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें 4 बार माउंट एवरेस्ट का भी आरोहण शामिल है, जहां से
आईटीबीपी ने 2012 में सफलतापूर्वक स्की डाउन अभियान भी आयोजित किया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो आज का क्वेश्चन सीरीज है वो आज यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ, जो कि है, जो कभी हार नहीं मानते उस व्यक्ति का कठिन परिस्थितियाँ भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मतलब आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप अपना हार नहीं मानते, आप फिर जब भी गिरते हैं उठकर संभल जाते हैं, संभल के खड़े होते हैं और फिर चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे एक चींटी बार बार किसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, चाहे दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, वो कई बार गिरती है, कई बार उठती है, कई फिर चढ़ती है, लेकिन अंत में कितने भी गिरने के बाद वो फिर संभल जाती है। तो दोस्तों उसी प्रकार आपका जीवन है। अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपका परिस्थितियाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी और आप अपने जीवन में सफल ज़रूर होंगे। तो दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको और कैसे कैसे वीडियोज़ चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।